गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों एमसीक्यूज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए पाइथन के, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लूप से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, एक आधा क्वेश्चन जो है लूप से रिलेटेड जरूर आ जाता है। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लूप्स में कितने टाइप के जो है क्वेश्चन पॉसिबल है। उन सब को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही मैं आप लोगों का। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। I equal to 1 while I is less than equal to 10, print I और I equal to I plus 1। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं कि हमारे पास जो लूप होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के लूप होते हैं। एक तो व्हाइल लूप होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास डू व्हाइल लूप होता है, और तीसरा जो हमारे पास फोर लूप होता है बच्चों। व्हाइल लूप और फोर व्हाइल लूप, ये दोनों के दोनों लूप हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका व्हाइल लूप और फोर लूप दोनों के दोनों कौन से हैं? एंट्री कंट्रोल लूप है। तो बच्चों यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके आपको मैं यहाँ पर कवर करा दूं, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। तो अगला है हमारे पास जैसे डू व्हाइल। डू व्हाइल को क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल। बहुत बार पूछ लिया जाता है बच्चों कि कौन सा ऐसा लूप है जो एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। तो वहां पर डू व्हाइल है। अब आपको पता होना चाहिए कि एंट्री और एग्जिट में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे while i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको चेक करनी है। अगर i की वैल्यू ये ट्रू है तभी आप यहाँ पर अंदर जाएंगे while लूप के अंदर, नहीं तो आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्री कंट्रोल हुआ। और डू व्हाइल के अंदर क्या करते हैं, पहले हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए एग्जिट कंट्रोल है। तो अब इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 दे दी इसने, और while i लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट i और i इक्वल टू i प्लस 1। तो इसको बच्चे बोलते हैं हम इंक्रीमेंट। तो किसी भी लूप के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे i की वैल्यू को 1 से आपने इनिशियलाइज किया, तो इसमें हमने कंडीशन चेक की जैसे हमने यहाँ पर की है, और फिर इंक्रीमेंट होता है। तो ये तीन स्टेप होते हैं जो हर एक लूप के अंदर आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई, एक तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल के बारे में बताया, दूसरा मैंने ये बताया, तीसरा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो इसका आउटपुट आएगा ना बच्चों, आउटपुट क्या आएगा? आई की वैल्यू 1 है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। ट्रू रहेगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पर लूप पर जाओगे और लूप पर फिर चेक करोगे कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फिर ट्रू मिल जाएगी, तो फिर आप 2 प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों 1 से लेकर 10 तक आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, क्योंकि लास्ट में i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी ना। i इक्वल टू i प्लस 1, 10 मिल गया। तो अब आप यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक करेंगे, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 10 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 10 को प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू 11 होगी, वो तो इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा। तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 11। अब आप चेक करेंगे 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो कंडीशन आपकी जब तक ट्रू रहेगी तब तक आप इस लूप में रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ये दोनों की दोनों एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आउटपुट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपकी आउटपुट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास है दो लूप लगे हुए। एक तो है ये वाला आउटर लूप, ठीक है, और इसको बोलते हैं इनर लूप। तो ये वर्क कैसे करेगा देखते हैं। i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन तो ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना है, j इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू 1 कर दिया आपने। while j is less than equal to i, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू भी अभी अभी आपने देखा कि 1 है, तो 1 is less than equal to कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया j को, तो प्रिंट j करा दिया, तो j की वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो 1 प्रिंट हो गया।
उसके बाद जे में इंक्रीमेंट हो गया, जे में इंक्रीमेंट होते ही जे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई आपकी 2 हो गई ना। अब 2 दोबारा से लूप में जाएंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 1, आई की तो वैल्यू अभी 1 ही है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते क्या होगा, आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आप यहाँ से लूप से बाहर निकल गए, लूप से बाहर निकलते ही आपको क्या मिलेगा, प्रिंट आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है आपको। ठीक है, तो आई की वैल्यू में आपका 1 का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद आप बाहर यहाँ आ जाओ। अब आई की वैल्यू क्या है बच्चों, आपके पास 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, आई जे की वैल्यू 1 है, जे इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल कंडीशन तो ट्रू हो गई आपकी। तो यहाँ पर आपने प्रिंट जे किया, प्रिंट जे किया तो आपने अगेन 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर आप जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, जे की वैल्यू यहाँ पर अगेन 2 हो गई, क्योंकि ये क्या इनर लूप तो आपका एंड टाइम चलेगा ना, बार बार क्या होगा, जे की वैल्यू जो है 1 से इनिशियलाइज होती रहेगी। तो यहाँ पर जे की वैल्यू 2 हो गई। अब आप गए यहाँ पे कंडीशन चेक करने दोबारा, while j इज लेस देन इक्वल टू, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई है आपकी, तो यहाँ पर प्रिंट j करेगा, j की वैल्यू इस टाइम पर आपकी क्या है 2 है, तो यहाँ पर आपको 1 और 2 वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फिर दोबारा से इसने क्या किया कि i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से, तो i की वैल्यू 2 थी, अब आपकी i की वैल्यू क्या है 3 है। अब दोबारा चेक करो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या गए, जे की वैल्यू 1, अब आपने फिर चेक किया कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ भाई है, तो फिर आपने 1 प्रिंट करा दिया, फिर जे की वैल्यू आपने 2 इंक्रीमेंट कर दी, दोबारा से आपने चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो आपका ये कर दिया आपने। अगली बार क्या हुआ, फिर आपकी जे की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट किया आपने यहाँ पे 3 हो गया, अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल कंडीशन आपकी ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर जे की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगी, तो ये वाली आपकी 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। अब आपने जे में क्या किया, दोबारा से इंक्रीमेंट किया, दोबारा से इंक्रीमेंट किया तो आपने जे की वैल्यू आपकी 4 हो गई, 4 करते ही क्या होगा, आपकी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू तो 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही क्या होगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। अब लूप से बाहर आएंगे तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू तो 3 से 4 हो जाएगी। अब 4 होगी तो दोबारा आप इस लूप में जाएंगे ना, बाहर वाले लूप में, वाइल वाले में, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो दोनों लूप से आप इस तरीके से बाहर निकल आएंगे बच्चों। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक बार आप अपने हाथ से करेंगे तो इजीली आपका ये है क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, I equal to 6 while I is greater than equal to 0 for j in range 1 to I, ठीक है, और print j I और प्रिंट आई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आउटपुट देखो क्या होगी, आई जब तक आपके पास यहाँ पे फिर मल्टीपल लूप हो गए, ये आपका आउटर लूप हो गया और ये आपका इनर लूप हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में। अब देखो आप इनर और आउटर लूप क्लियर हो गया आपको, व्हाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब आई की वैल्यू जब तक आपकी जीरो से ज्यादा रहती है तब तक, आई की वैल्यू तो आपने 6 की हुई है, तो स्टार्टिंग में आपके 6 की वैल्यू क्या है, 6 ज्यादा है जीरो से, तो आप इस लूप में आ गए, फोर लूप में आ गए। फोर लूप में आपने देखा फॉर जे इन रेंज, जे में आपने, ये सिंटेक्स है बच्चों, इसके अंदर पाइथन के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर तो सिंटेक्स होता है ये आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते, बट यहाँ पर क्या है कि पाइथन का सिंटेक्स फॉर लूप का ये वाला है। तो फॉर जे इन रेंज, रेंज क्या है 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे आप, 5 तक जाएंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आपका माइंड एक कम करके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट जे ऑफ आई किया तो आपने यहाँ पर जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, तो आपने यहाँ पे प्रिंट 1 कर दिया। उसके बाद आप दोबारा गए, क्योंकि आपको तो ये लूप चलाना ही चलाना है, कब तक चलाना है, जब तक आई की वैल्यू 5 तक नहीं हो जाती है तब तक। फिर आपने क्या किया, जे के इंक्रीमेंट हो गई थी वैल्यू, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है जे के अंदर यहाँ पर फोर लूप में पाइथन में, ठीक है। अब जे की वैल्यू आपकी 2 हो गई है,
तो आपको फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 3 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है, 5 प्रिंट करना है। तो इस तरीके से आप 5 तक पहुंच जाएंगे। तो 5 तक पहुंचते ही आप क्या होगा, आपका जो लूप है आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब देखो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू आपकी एक कम हो गई, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई है। अब आप दोबारा से चेक करो, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बच्चों, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर दोबारा से आपको लूप चलाना है। अब यहाँ पे 5 है तो ये 4 तक जाएगा। ठीक है, 4 तक जाएगा तो ये आपका 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये 1 2 3 जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या एक एक कम होता जाएगा। 1 2 3 कर दिया आपने, फिर आपका 1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो क्या है, हर बार क्या है आपकी लाइन जो है वो चेंज होती रहेगी बच्चों। इससे क्या होगा, इससे लाइन चेंज हो जाएगी। जैसे इसने लिखा ना प्रिंट आई इक्वल टू आई माइनस 1, तो इससे क्या है आपकी लाइन चेंज होती रहेगी। और इस तरीके का ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है इसने, और इस तरीके से ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, पर बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप कहेंगे तो मैं वैसे कॉन्सेप्चुअल भी इन क्वेश्चंस को करा दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 4 लेटर इन पाइथन। लूप लगा दिया आपने 4, इफ लेटर इक्वल टू एच, ब्रेक कर जाओ, प्रिंट कर दो लेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी बच्चों। हमारे पास ना लूप के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ब्रेक होता है और एक कंटिन्यू होता है। ब्रेक का देखो क्या वर्किंग होती है यहाँ पे, इफ लेटर इक्वल टू जे, यानी कि आप पहले पी तक गए। ठीक है, उसके बाद आप वाई प्रिंट कराया आपने। ठीक है, फिर आपने टी कराया, तब तक तो ठीक था। अब जैसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आ गया, एच आ गया ना, एच इज इक्वल टू एच, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक कर जाना, यानी कि आपको इस लूप से बाहर निकल जाना है। तो आपका क्या प्रिंट होगा बच्चों, फिर आपका प्रिंट होगा पी वाई टी। ठीक है, अब देखो आप कंटिन्यू में क्या डिफरेंस आता है। अगला क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू का ही डाला हुआ है, फॉर लेटर इन पाइथन इफ लेटर इक्वल टू एच कंटिन्यू, आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो अब स्टार्टिंग में बच्चों P आया, P प्रिंट करा दिया आपने, Y आ गया, Y प्रिंट करा दिया, T प्रिंट करा दिया। उसके बाद जैसे ही H आ गया, H इक्वल टू H, यस, तो आपको क्या करना, कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करते ही क्या करेंगे, आप नेक्स्ट लेटर को रीड करना शुरू कर देंगे ना, तो H क्या है यहाँ पे स्किप हो जाएगा, लेकिन आपको आगे H के बाद के जो नेक्स्ट कैरेक्टर है O और N, ये आपको प्रिंट करने पड़ेंगे। तो ये कंटिन्यू, ब्रेक का तो मतलब क्या था कि पी वाई टी कराया और अब बाहर आ गए, लेकिन कंटिन्यू में क्या किया कि जैसे ही H मिला तो आपको आगे के जो लेटर है उनको कंटिन्यू करना है। तो O और N आ गया आपका नेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ H क्या होगा, वो स्किप हो जाएगा, H स्किप हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रेंज 0 से लेकर 20 और आपका यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब 0 क्या है बच्चों, 0 क्या है आपका यहाँ पे इनिशियलाइज पॉइंट है। ये आपका इनिशियलाइज पॉइंट है, ये आपका लास्ट मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपका गैप है जिसको आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा इसने एक्स। ठीक है, किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए आपको पता है कि ये प्रॉम्प्ट होता है हमारा पाइथन के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, तो बच्चों ये हमारा प्रिंट का प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही यहाँ पर लिखा 3 बार आपने ये ग्रेटर देन के सिंबल लगाया और एक्स लिखा, तो एक्स में क्या वैल्यू प्रिंट होगी बच्चों, ये 0 से शुरू करेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, 0 से शुरू करेगा और 2 का गैप देगा। ये 0 करेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, फिर 16, फिर 18। ठीक है, अब जैसे ही आई की वैल्यू जो मैक्सिमम रेंज होगी 20 आते ही ये क्या करेगा, स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके की आउटपुट आएगी बच्चों। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इनिशियलाइजेशन करी हमने 0 से, गैप दे दिया हमने हर बार 2 का, 2 का गैप आ गया। कहाँ तक चलना, 80 तक 20 तक चलना, बट 20 आते क्या कर जाना, आपको स्किप कर जाना। तो 20 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपको आंसर के ऑप्शन मिलेंगे ना, वो 18 के बाद 20 भी मिलेगा, 20 बच्चों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 20 होगा वो आप लूप से बाहर आ जाएंगी। आपने प्रीवियस में भी देखी है ये चीज। अगला देखो क्वेश्चन क्या है,
आपको क्या करना है, ग्रेटर देन x 2:5। 2:5 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इस जो एरे आपका बन गया ना, इसमें से आपने 2 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को जो है प्रिंट कराना है। तो सेकंड आपका 1 जैसे ये हो गया, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गया ना आपका। तो बच्चों यहाँ पर आपका सॉरी, ये 0 से शुरू होता है बच्चों इंडेक्स, 0, 1, 2, 3, 4, तो एक कम जाएंगे आप। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी, सेकंड लोकेशन पे आपका क्या 4 है ना, 4 आ गया, फिर 6 आ गया और फिर 8 आ गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपका ये है, थर्ड पे ये है, 4 पे ये है। तो इस तरीके का आपको प्रिंट कराना पड़ेगा बच्चों। थोड़ा सा आपको इन चीजों पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्या है बच्चों, x क्या है, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक इसका आप कर लेंगे इजीली। अब ये 0 है, 1, 2, 3, 4 मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आपका 0 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 4, 6 और 8 ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, x क्या है, यहाँ पे कॉलन लगा दिया और 5 लिख दिया। तो बच्चों इस x और कॉलन का मतलब क्या है कि आपको जो आगे के नंबर है ना 5 तक के, वो सारे के सारे प्रिंट करने हैं। 0, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब था, बट यहाँ पर इसने 0 से इनिशियलाइजेशन बता दी थी, यहाँ पर इसने लास्ट वैल्यू बता दी कि लास्ट जो इंडेक्स होगा बच्चों वो 5 तक आपको प्रिंट कराना है। अगला देखो इसने क्या किया, 2 लगा दिया आगे, कॉलन लगा दिया बाद में, यानी कि 2 से आप इंडेक्स शुरू करो और लास्ट तक चले जाओ। 2 से इंडेक्स अगर आप शुरू करते हैं तो आप देखो 2 पे क्या है आपका 4 है ना, 4 से शुरू करो और 18 तक प्रिंट करा दो। 4, 8, 4, 6, 8, 10, 12 और आपका 14 है, 16 है और आपका 18 है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, 2 का गैप करते हुए आपने लास्ट तक इसमें प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ये जो पीडीएफ है बच्चों मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इस पीडीएफ को भी आप अपना वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों टेलीग्राम का जो लिंक है वो है आपका t.me फिर आपका CSAC YT, ठीक है। ये वाला हमारा टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पर आप पहले तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सो दैट कि मैं आपको इंडिविजुअल आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।